नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश विश्वकर्मा पंचाल आपके बीच हर रोज आता हूँ, आज भी आया हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सबसे पहले धोखाधड़ी से बचे और समाचार की शुरुआत करते हर रोज की तरह जो आपको पता नहीं है। दोस्तों, अहमदाबाद की बीआरटीएस सेवा 350 बसों में से हर रोज 60 बसें 60 रास्ते में बंद हो जाती है। 5 साल में 80,000 बसों का ब्रेकडाउन किया गया और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये सही है आंकड़े, और स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आंकड़ों में भूल है। इसलिए ये पॉलिटिकल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंक जो है छुपाने में माहिर है। अच्छा, ये बात अपन क्यों कर रहे हैं कि ब्रेकडाउन होने से एक तो ब्रेकडाउन वाले को तो पैसे जाते ही जाते हैं क्योंकि ले जाने का, और दूसरा जो जनता जिसके लिए अपने बस सेवा की है वो लोग को रास्ते में उतार दिया जाता है। तो उनका जीवन निर्वाह, उनकी नौकरी धंधा रोजगार, वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाते, उनका भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ये इसलिए कि ये कॉरपोरेशन की जो समझ शक्ति नहीं है टेक्निकली, उसके चलते हो रहा है। दूसरी बात है, अहमदाबाद के पालड़ी में पापा लुइस पिज़्ज़ा को जो शॉप है उसको गंदगी के बदले में 13,000 का दंड दिया है और 22 एकम में से 42 सैंपल लिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह ये 13,000 का दंड देके उनको बख्श देना, ये कहाँ की इंसानियत है? उनको इस तरह कदर सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये कुछ भी करने से पहले सोचे कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी आएंगे और मुझे सज़ा करेंगे। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त लोग अधिकारी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अहमदाबाद के सैटेलाइट में 83 साल के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को 48 कलाक डिजिटल अरेस्ट रखा और 42,50,000 रुपये ले गए। मैं समझता हूँ कि डिजिटल इंडिया का कुछ होगा क्या? अब चौथी बात है, विरोध पक्ष कांग्रेस ने महिसागर जिले में केमिकल फैलाने वाली फैक्ट्रियों का मामला विधानसभा में उठाया, जाहिर जनता के लिए हित में। इसलिए महिसागर की जनता समझे कि ये जो सरकार चल रही है वो आपका नहीं दिखती है, इसकी वजह से ये मामला विधानसभा में उठाया गया। और बात है, हाई कोर्ट ने कहा पूरा कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है, रेगुलर भर्ती क्यों नहीं करते? ये हाई कोर्ट ने कहा है, नामदार हाई कोर्ट। पूर्व आर्मी जवानों जैसे अच्छे लोग कहाँ से मिलेंगे? मतलब सरकार पॉलिटिकली अपनी मनमानी कर रही है, पर क्यों? ये जो सरकार चला रहे हैं उसका सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो जो पैसा है वो मेरा और आपका और जाहिर जनता का टैक्स का पैसा है। क्यों इस तरह बर्बाद करें? सबसे बड़ी बात है। और बात है, किसान की सरकार है, ऐसी बात करने वाली गुजरात की भाजपा सरकार ट्रैक्टर की सहाय में 800 करोड़ की जोगवाई है, मुहैया कराया है, तो उसमें से 325 करोड़ की सहाय दी गई। ये कृषि मंत्री ने गुजरात विधानसभा में कहा, जब जाके भंडाफोड़ हुआ कि ये किसान की सरकार है या भ्रष्टाचार की सरकार है। और बात है, अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड के एक बिल्डर ने 2 ऑफिस देने के बहाने एक सीनियर सिटीजन से के साथ 50 लाख रुपए की ठगाई कर दी। अब
कैसे न्याय मिलेगा उसको, ये भगवान जाने। और बात है, गुजरात बहुत बड़े कर्ज के डूंगर के तले है, नीचे दबा हुआ है। राज्य सरकार जनता को श्वेत पत्र निकाल कर दिखाए, यह कहना है पब्लिक का, जनता का, टैक्स पेयरों का। अहमदाबाद कॉरपोरेशन का 3,141 करोड़ का कर्ज है, लेकिन जाहिर जनता को सालाना हिसाब भी दिया नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये सरकार है कि खाई की सरकार है। और बात है अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की आमदनी है 131 करोड़ रुपए और कर्जा है 2,081 करोड़ रुपए। ये कहाँ ले जाएंगे समझ नहीं आ रहा। अहमदाबाद की जनता को, गुजरात की जनता को समझ नहीं आ रहा है। गुजरात में मनरेगा में 100 दिन है पर रोजगारी नहीं दी जाती, इसकी 22 कंप्लेन जाहिर जनता में से सरकार को की गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय विश्वकर्मा।